वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस सिंपल बेस्ट। में आप लोगों को स्वागत है, फिर से अभिनंदन करता हूं मैं। और एक छोटी सी बात, मुलाकात के साथ फिर हम लोग प्रेजेंट हुए आज, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे। पापा की परी लोग भी खुश होंगे। आप लोग बात उराती अच्छा से कीजिएगा, लगन पाती का समय है क्या बेटा, सही बात है ना। आइएगा थोड़ा सी मुलाकात करते हैं हम लोग। आज पढ़ना क्या, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ना है, वो भी आज हम लोग को बात करना है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, ठीक है, उत्तल लेंस पे तो नहीं बात करना है हम लोग को आज। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, ढेर सारी मोहब्बत की बात करनी है हम लोग को, और क्लास भी थोड़ी करनी है। कहते हैं ना, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, कि हर बार बोलते हैं, हर बात पर बोलते हैं कि हम तुमसे मारपीट करेंगे। कहने का मतलब ये है, तर्क ये है, तुमसे अच्छा तो मेरे दुश्मन है, ताकि हर बात पे बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। लड़की नहीं कि धोखा दे के चल जाएंगे तो टाटा जुर्पा मेरा कैसा नहीं है। आइएगा थोड़ा सा, कौन सा बाबू, उत्तल लेंस। ठीक है, आज हम लोग को बात करना है उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस पे आज हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, फास्ट थोड़ा सा कीजिएगा आप लोग काम, ताकि मुझे भी आनंद मिले, खुश मिले। ऐसे लेंस जिसका किनारा, ऐसा लेंस जिसका किनारा, जिसका किनारा, जिसका किनारा, किनारा पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसको लिखेगा फास्ट थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारा डिस्कस करना है। एक लैंग्वेज और लिखेंगे थोड़ा सा, इसको लिखेगा फास्ट। अट जाएगा क्या नीचे में, आ जाएगा। चलिए लिखते हैं नीचे, नेक्स्ट में दूसरे शब्द में लिखते हैं अर्थात देखिएगा, जिस लेंस का दोनों परावर्तक, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है, उभड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं, या अभिसारी लेंस भी कहते हैं, या उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दोनों लैंग्वेज आपके पास है। ठीक है, लिखिए फास्ट फास्ट इसको। चलिए इसको लिखिए फास्ट फास्ट। साइड है बाबू, साइडे बानी, हम रुकल लिखे बानी।
चलिए तो ऐसे समझते हैं, ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि ऐसा लेंस जिसका किनारा पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई लेंस है, ठीक है, कोई लेंस है जिसका किनारा, यानी किनारा क्या बोलता है, किनारा क्या होता है पता है ना, जो सबसे बाद में या फर्स्ट में हो, दोनों के बीच में मत मत होइएगा। किनारा जैसे गंगा जी किनारा होता है फर्स्ट में या लास्ट में होता है बेटा, फर्स्ट में लास्ट में होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पहला भाग जो होता है ना उसको किनारा बोलते हैं हम लोग। किनारा पर के भाग जो होता है ना एकदम पतला होता है बेटा, क्या होता है वो पतला होता है, ठीक है, पतला होता है मतलब बहुत सारा पतला होता है, ठीक है। तथा बीच का भाग यानी उसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। कहने का मतलब यह है मेरा, एक चीज एग्जांपल में छोटी सी दे रहा हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा गौर से आप लोग समझिएगा, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल मेरे पास है, जैसे कोई चीज सपोज डेट बेलना देखे हैं ना आप लोग, एग्जांपल तो छोटी से बेलना देखे हैं जिससे रोटी बेलते हैं हम लोग, रोटी ऐसे से बेलते हैं, और पूरी सब्जी रोटी भी खाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेलना, बेलना बोलते हैं ना। बेलना देखिए कभी, तो उसका किनारा का भाग जो होता है ना वो पतला होता है, बट उसका जो बीच का भाग होता है वो मोटा होता है। वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, वो आपका उत्तल लेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट उसका दूसरा शब्द में दिया, जैसे किसी का नाम होता है, किसी का नाम होता है कोमल सिंह, किसी का नाम है कोमल सिंह, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि कुछ दिन पहले हमें कोमल सिंह मिले थे, कुछ दिन पहले हमें कोमल सिंह मिले थे, ध्यान रखिएगा कभी, इसलिए बोल रहा है क्योंकि बहुत स्मार्ट थे वो, बहुत अच्छे थे, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ना समझिए कि हमारा गर्लफ्रेंड था वो, गर्लफ्रेंड नहीं थी वो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोमल सिंह मिले थे, लेकिन उन्हें प्यार से हम क्या बोलते थे पता है, क्या बोलते थे उन्हें, प्यार से उन्हें बोलते थे बउआ, बउआ, यानी किसी का एग्जाम्पल, किसी का नाम, जैसे मान लीजिए कोमल सिंह है तो उसका कुछ नाम हो सकता है, उसका नाम क्या होगा पता है, उसका नाम हो सकता है क्या, कुछ बताइएगा, कुछ छोटी सी नाम मुझे बताइएगा, क्या मान लें, कोमल को हम लोग प्यार से बोलते हैं गुड़िया, उससे गुड़िया बोलते हैं, गुड़िया थोड़ा इधर आ जा, मतलब उसी का नाम जो है ना, मतलब उत्तल लेंस का दूसरा डिफिनेशन है, यानी दूसरा भाई है ये, कि जिस लेंस का दोनों वर्तक सतह उभरा हुई होता है ना, उभरी हुई होती है, उससे उत्तल लेंस कहते हैं। यानी इससे पिछले क्लास में बताते हैं, उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, उसे क्या बोलते हैं, उभरी, यानी उठी हुई रहेगी ना, उठी हुई समझ जाएगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। जैसे बताते हैं सूतलता कथी अवतल, जागलता उत्तल, बताए थे वही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस पे थोड़ा इसका आगे चलते हैं हम लोग, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है, उत्तल लेंस को ना 3 गो भाग में बांटल गया, केकरा तो उत्तल लेंस के ना 3 गो भाग में बांटल गया, ध्यान रखिए हूँ, पहला कथी चीज से ध्यान रखिए उधर बढ़िया से, क्या है, बायो कॉन्वेक्स, बाई है कि बायो है रे, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, दूसरा है आपका प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, तीसरा आपका है कॉनकैवो कॉन्वेक्स, कॉनकैवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, इसका हिंदी लिख देते हैं, इसका हिंदी होगा अब कोयल, अब तोतल, नाम ऐसे बोलू नहीं आता है हमारा, अब पहले अब तल लिखो, अब तोलल, अब तो ताल, अब हाँ अब तो
तल, अब तो तल। इसका हिंदी हो जाएगा आपका समतल, 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 समतलो तल, समतलो तल। इसका हो जाएगा आपका, भाई नाम वो ऐसा है मैं बोलूं नहीं आता। उभायो उत्तल, उभायो उत्तल। डेंजर डेंजर नाम देता है, कहाँ से पटा देता है। इसको लिखे थोड़ा सा, पर नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं ना, सजा तो बहुत दी जिंदगी ने मुझे, सजा तो जिंदगी ने मुझे बहुत दी, ठीक है, पर मेरा कसूर क्या था, पर मेरा कसूर क्या था जो जिंदगी ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, मुझे आंख से आंसू दिया, मेरा क्या कसूर था बाबू, मुझे पता ही नहीं था। कहने के लिए लोग बहुत सारे कुछ कहते हैं, लेकिन किसी का कसूर नहीं बताते। एक दो दिन पहले की बात है, कुछ कहानी में बताता हूँ कि किसी को मैंने कुछ बोला। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी किसी पर्सन को दिल का बात मत बताइएगा, क्योंकि अपना होकर भी आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आइएगा। अब है आपका उत्तल लेंस, क्या उत्तल, सॉरी अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस। वो है जागल तो सुतल तो उत्तल तो जागल। आ गई बात वही उल्टी पुल्टी कोल्टी में आ रही, तो बतिया चल। जो नसीब में हो ना, जो नसीब में नहीं हो उसे रोकर भी मत मांगिएगा, जो नसीब में आपका ना हो उसे रोकर भी मत मांगिएगा, मगर ये जिंदगी कहाँ मिलेगी फिर दोबारा मुझे जिंदगी जीने का। कहने का मतलब ये है कि जो आपको नसीब में नहीं है ना, उसको रोकर भी मत मांगिए, रोकर भी मत मांगिएगा। जो आपके नसीब में नहीं है उसे रोकर भी मत मांगिएगा, क्योंकि ये जिंदगी नसीब वाले को ही होती है, हो सकता है मुझे ना मिले। चलिए, अब है आपका अवतल लेंस। कॉनकैव मिरर है ना, कॉन्वेक्स है कि कॉन्वेक्स, कॉनकैव मिरर है। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। भाई साहब एक करेक्टिव डिफिनेशन लिखेंगे, 50 को नहीं लिखेंगे इसको, शॉर्ट में लिखाते हैं, लिखेगा। जिस सतह का, जिस सतह का, जिस सतह का प्रवर्तक सतह, जिस सतह का, जिस लेंस होगा ना रे, जिस लेंस का, हाँ, जिस लेंस का प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह धंसी हुई रहती है, धंसी हुई रहती है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसे? अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। बेटा जिंदगी में ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अजनबी लोग बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अपना होकर भी कोई नहीं होते। इसे 3 भागों में बांटा गया है, लिखिएगा, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका उभाया उत्तल, उभाया उत्तय। दूसरा आपका समतल, समतल, समतलाया, समतला वत्ल। तीसरा आपका उत्तला, उत्तला वत्ल। कॉन्वेक्स, कॉनकैव, और इसका आपका वही प्लानो कॉनकैव, प्लानो कॉनकैव। ठीक है, इसका आपका क्या है? इसका वही होगा ना, बायो कॉनकैव। चलिए इसको लिखिएगा फास्ट थोड़ा सा। कहता है ना कि जब तोड़ना ही था दिल, जब तोड़ना ही था दिल
तो रिश्ता तुमने क्यों जुड़ा हमसे? जब तोड़ना ही था दिल, तुम रिश्ता जुड़ा क्यों हमसे? क्यों जुड़ा था हमसे? दिल तोड़ने के लिए? तुम्हें दिल दिए थे तोड़ने के लिए? नहीं ना, जोड़ने के लिए दिए थे। तुम्हें दिए थे रिश्ता जोड़ने के लिए, ताकि मैं तुझे रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं दिया था। जब दिल तोड़ना ही था तो रिश्ता जोड़ा क्यों तुम हमसे? जब रिश्ता तोड़ना ही था तो दिल जोड़ा क्यों हमसे? मैं तुझे दिल दिया था रिश्ता जोड़ने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। याद रखिएगा जिंदगी में। चलिए, हो गया। आगे आते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं आगे आपका क्या है। चलिए फास्ट, थोड़ा सा बहुत खुशी की बात है, आप लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार। और एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ लोग मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई लोग, तो सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी हम नए नए हैं, ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो रही है। ठीक है, गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। थोड़ा भीज गया है ना, कोनो दिक्कत नहीं, काम कर लेंगे, अपना अपना काम तो निकाल लेंगे बाबू, पैसा जिंदगी में अपना कष्ट सजा भोग के अपना काम निकालेंगे। चलिए अब आपका है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है। आइएगा थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं हम लोग, आइएगा थोड़ी सी। कहते हैं ना, ये पूजा तुम्हें मैं पूजा करूंगा, ये पूजा मैं तुझे पूजा करूंगा, तेरे नाम के पीछे पूजा है तो क्या, तुम्हारे पीछे दुनिया पूजा करेगी। पूजा मैं तुझे पूजा करूंगा, तुम्हारे नाम के पीछे पूजा है तो क्या, तुझे 1000 लोग पूजा करेंगे। समझ गए ना? पूजा नाम की लड़की की बड़ी हसीन सी चेहरा होती है, लेकिन लगता है कि एटीट्यूडे में जीती है बाबू। ऐसा लगता है ना कभी का, तो हमको पता चलता है कि वाकई में हम कहीं और है तो कहीं और है। समझ गए ना? मजे नहीं आता है जिंदगी में कभी का। चलिएगा, क्या है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? तो भाई साहब जान लेता नहीं, केकरा कहता नहीं, जा बता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, चलो तनी। कहते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 15362 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलने वाली है। यात्रीगण कृपया बैठ जा। आप लोग बैठ जाइएगा और इसको लिखने के लिए बैठ जाइएगा फास्ट में थोड़ा सा। चलिए, लेंस जिस खोखले का भाग होता है, लेंस जिस खोखले का भाग होता है, लेंस जिस खोखले का भाग होता है, जिस खोखले का भाग होता है, का भाग होता है, ठीक है, भाग होता है, भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, सॉरी, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको लिखेगा तो सब फास्ट में। लिखे, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, एक कहावत है, थोड़ी सी कहानी है। आज इतना तहना महसूस करते हैं ना, आज इतना तहना, सॉरी क्या है रे, सॉरी, आज इतना तहनाई महसूस करता हूँ ना, आज इतना तहनाई महसूस करता हूँ ना, जैसे लोग दफना के चले जाते हैं, जैसे लोग दफना के चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज हम ऐसा महसूस करते हैं ना कि लोग मुझे दफना के चले गए। सच वाकई में बता रहा हूँ भाई, सच में लोग, हम बोलते हैं ना हम सच में टूटे हुए इंसान हैं। अपना दिल का बात किससे शेयर करे, किससे कहे, मेरा दिल का बात कोई सुनता नहीं। बाकी में सच बता रहे बेटा, मेरा आज तक लाइफ में ना कोई मेरा नहीं हुआ। जिसको जिसको अपना माने ना, बाकी मुझे धोखा दिया है, सच बता रहे हैं आज।
मन करता है ना कभी कल कि मैं ज़िंदगी में हूँ तो क्यों, लेकिन मुझे एक भगवान ने हुनर दिया कि बेटा तू सब दिन मिटाना और लिखना, यही है जो मेरा ज़िंदगी को बचाता है। नहीं तो मेरे पास सच में कहते हैं ना ज़िंदगी जीने का मुझे मन नहीं करता है। ज़िंदगी में लाइफ में सच में टूट चुके हैं, बिखर चुके, वास्तव में बिखर चुके हैं। जिस पर भरोसा किया आज मुझे भरोसा लाइक मुझे छोड़ा नहीं। फिर से कहते हैं, आज जितना मैं तहनाई महसूस करता हूँ ना, आज मैं इतना तहनाई महसूस करता हूँ कि जैसे लोग मुझे दफना के चले गए हैं, जैसे लोग मुझे दफना के चले गए हैं वास्तव में ही। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसका थोड़ा फिगर बना लीजिएगा, हम फिगर बना देते हैं। चलिए ये हो गया आपका। हो गया। अब देखिएगा, फिगर बनाने वाला ना था, बात भाई ना कुछ सिखाया नहीं हमने। C1 R1 R2 C2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये रहा, सॉरी ये हो जाएगा O। इसको आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा सा फास्ट में, आगे हम लोग चलते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। आज फोकस तक चल जाएंगे कम से कम, आज फोकस नहीं प्रिंसिपल एक्सिस तक चलेंगे, यानी प्रधान अक्ष। हो गया, साइड हो जा रहे ना, सो जाओ, ये कमजोर हो लो अभी से की। अरे हमारा ललटेन अभी तेज है, कैप्चर कॉल लिया हमारा ललटेन हवा। चलिए आगे आइएगा थोड़ा सा। कभी कल हाथों से मिटाना पड़ता है, कहता ना कभी कल हाथों के काम पड़ जाला। बाबू ये हाथ सब बचा के रखिए, गलत काम में ना बेचिए तो बड़ी बेइज्जती होता है। बायोलॉजी क्लास होगा ना उस दिन मजा होगा थोड़ा सा, बायोलॉजी की क्लास होता है। प्रधान अक्ष लिखिएगा, बस लास्ट है आपका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग फिर कल मुलाकात करेंगे हम लोग। इसके बाद देखिएगा, लेंस के वक्रता केंद्रों के लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलने वाली रेखा को नामो होला रे बाबू, मिलने वाली रेखा एक ब्लू मार्कर गया कहाँ, रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको लिखिएगा थोड़ा सा फास्ट में। गूगल कहानी खत्म है, बाद कल फिर मिलते हैं हम लोग। चलिए जाते जाते छोटी सी कहानी में सुना देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुश रहिएगा चाहे नाराज रहेगा, उससे मुझे बस नहीं है। हम वहाँ काम आएंगे जहाँ तुम अकेला महसूस करोगे, हम वहाँ तुम्हें काम आएंगे जहाँ तुम अकेला महसूस करेगी, वहाँ मैं तुझे काम आऊँगा। ठीक है, मैं तुझे वहाँ काम आऊँगा जहाँ तुम अकेले अपने आप में महसूस करोगी, उस दिन तुम्हें मैं नजर आऊँगा।
खुद नजर आएंगे हम दूसरा नहीं, हम खुद आएंगे तुम्हारे नजर। एक बार पलक ऐसे होगा ना, ऐसे तरह उठा के देखना बेटा, मुझे जरूर मैं दिखाई दूंगा। दूसरी कहानी है, मजबूत वो होते हैं जो हमेशा अकेले में रोते हैं। मजबूत वो होते हैं जो हमेशा अकेला में रोते हैं। ठीक है, समझ गए ना? मजबूत वो होते हैं जो हमेशा जिंदगी में अकेले रोते हैं, चुपचाप, किसी को कुछ नहीं कहते, अपने आप में सहन करते हैं। ठीक है, मजबूत वो होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।